मैंने कहा शो वाले काम पे ये सिंपल शो है एडिट के बिना, तो पहले इसको कर लो, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो मिस ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया? प्रिंट कराया था कंसोल पे, इसके बाद नहीं अगर ये मतलब कि आपने जिस तरह दिया हुआ है कार्ड के अंदर, तो ये यहाँ प्रिंट नहीं करवाया था? करवाया। देखो सबसे ये वाला काम तो सबको समझ में आता है, यूज स्टेट क्या कर रहा है। यूज स्टेट का वेरिएबल बना के छोड़ दिया, यूज इफेक्ट से एपीआई फेच करवा ली और उसको सेट मूवी के अंदर दे दिया। अब सारा डाटा किसके पास है? मूवी के पास है। इतना तो उनको रटा होना चाहिए। एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, यूज इफेक्ट को बोला पूरा एपीआई फेच करो और किसको दे दो? सेट मूवी को। सेट मूवी ने किसको दे दिया होगा? मूवी को। अब मूवी से फैच करवा देंगे। पूरा डाटा किसके पास है? मूवी के पास है। मूवी से हम वो करवा लेंगे मैंने फैच। एक डिव बनाओ, कंटेनर बनाओ, आपकी मर्जी डिजाइनिंग आप जैसे करना चाहते हैं। रॉ बनाए, इसको भूल जाए। डिव बनाया, मैंने कहा क्या नाम रखा था मैंने वहाँ पे? इसके एट्रीब्यूट कितने थे? इमेज एसआरसी टाइटल नेम लिंक आईडी, हाँ सब वही। की तो इंडेक्स है ना, वो तो देना पड़ता है लूप के जरिए। लूप में ना, लूप में इंडेक्स लूप ना। कहाँ से आ रहा है कार्ड? अब समझ में आ गया? सही है। आपने डेटा प्रॉक्स में काम पास कर रहा है। प्रॉक्स से काम पास करा। अब देखेंगे सारा डाटा किसके पास था? मूवी के पास। मूवी डॉट मैप का क्या मतलब होता है? लूप चला। मैंने कहा मूव मेरे वेरिएबल का नाम है और इंडेक्स उसका एरे। मूव डॉट इमेज, मूव डॉट टाइटल, ये दोनों चीजें एपीआई से आ रही है और ये वो कार्ड यानी ये जो डिजाइन हमने किया था वहां से आ रही है। अब क्लियर हुआ सब कुछ? होगा लगा सही। क्लियर हुआ आप सबके? ये तो हो गया बहुत। देखें इमेज एसआरसी को प्रॉक्स दिया था, इमेज एसआरसी को प्रॉक्स दिया था वहां पे कर्ली ब्रैकेट जो यहाँ प्रॉक्स नहीं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम कोई पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं, एक तो इस क्लास में डस्टर नहीं है, देखा रहा बराबर इस क्लास में पैरामीटराइज फंक्शन और प्रॉक्स का काम करने का तरीका पता है क्या होता है? मैं शॉप में गई, पैरामीटराइज फंक्शन मुझे चाहिए गिफ्ट बॉक्स, तो क्या आप वहाँ खड़े होकर गिफ्ट बॉक्स बनवाएंगे या कोई बने बनाए गिफ्ट बॉक्स ले आएंगे ताकि आपको आसानी हो? अपनी बने बनाए मुझे देना है मोबाइल गिफ्ट करना है, तो मैं दुकान में जाके बोलूंगी मोबाइल के बड़े एक्सपेंसिव डब्बे रखे हुए, जिनमें से मुझे एक डब्बा दे दे, मैं डायरेक्ट मोबाइल डालूंगी और दे दूंगी। लेकिन वो डब्बा वैसा फिक्स नहीं होता। गिफ्ट पेपर लेने जाते हैं और जे डॉट में शॉपर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। गिफ्ट पेपर की प्रिंटिंग जर्नल होती है, कोई भी गिफ्ट डाल सकते हैं। जे डॉट वाले में अमूमन आप लोग जे डॉट के ही कपड़े डालते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। ये देखिए ये जो प्रॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको आज बिल्कुल खत्म कर दो क्लियर करके। मेरा ये प्रॉप है, प्रॉप्स के अंदर है डिव के अंदर दे दिया मैंने। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी ये फाइल ये होगी मूवी लिस्ट की, हमारी एक और मूवी लिस्ट की अलग फाइल बन है। अब दोनों में हमारे पास दोनों उसका वेरिएबल का नेम ये सेम आ गया और हमने एक फाइल में वो प्राइस करवाना बोलना क्या चाह रहा हूं? जैसे इस फाइल में मूव डॉट इमेज ऐसा दिया हुआ है ना, वैसे दूसरी फाइल में हमारा मूव डॉट इमेज ऐसा दिया हुआ है। दो अलग-अलग शो कर रहे हैं मूवी, एक ही प्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आप 1000 पेज पे। देखिए गौर से, ये कार्ड है, ये तो डिजाइन आपने कार्ड बना के रख लिया ना, प्रॉप्स है। मैं दुकान में गई, मैंने कहा मुझे गिफ्ट बैग चाहिए बर्थडे के लिए, दुकान वाले ने मुझे निकाल के दिया, मैंने बर्थडे का कोई भी सामान डाला, मैं घर ले आई। ये खाली शॉपर है ना, आसान भी जाएगा तो आसान को भी वो अलग से वही शॉपर पकड़ा देंगे, आसान अपना सामान डाल देगा, मरियम जाएगी मरियम अपना सामान डाल देगी। समझ में आ रही है चीज? तो ये इट्स अ वेरी जनरल। प्रॉप्स का मतलब होता है रन टाइम में जो डाटा डालोगे वो ले लेगा। पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब होता है, अब ये कार्ड है, खाली कार्ड है, इसके पास कोई डाटा नहीं है, इसको मैंने मूवी लिस्ट वाले पेज में शो कराया, मैंने कार्ड दिया, मैंने कहा नेम फाइल प्रॉप्स, कहाँ से डाटा आएगा? मैंने कहा एपीआई डॉट नेम। ये प्रॉप बेचारा खाली है, इसमें डाटा आप कहाँ से डाल रहे हैं? आप हार्ड कोडेड चाहे तो हार्ड कोडेड जवान लिख दें, वो हार्ड कोडेड ले लेगा बेचारा, भाई इसके पास तो है ही नहीं ना। मेन फाइल में नहीं रखते हम, प्रॉप्स उसका जगह पे करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि काम करती हूँ मैं कि मैं ना ऐसे मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने ना एक अकाउंट्स का एक पूरा वो बनाया है, अकाउंट्स का एक सॉफ्टवेयर बनाया है ERP, मैंने बना के रख दिया। मुझे ये वेबसाइट बेचनी है मार्केट में,
अकाउंट्स की वेबसाइट बना दी है, मुझे बेचनी है। एपटेक वाले अगर सैलरी दे रहे हैं 50,000, जरूरी नहीं है कि एचडीएल वाले भी अपने नॉर्मल एम्प्लॉय को 50,000 दें, हो सकता है वो 50 लाख दें। तो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है, लेकिन वो खाली है अभी। सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर रेडी है, जो खरीदेगा अपने हिसाब से सैलरी डालेगा। समझ में आई ये चीज? बूटस्ट्रैप के कार्ड्स बना दिए मैंने, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं है। जो कॉल कराएगा वो अपने हिसाब से इसमें अंदर वैल्यू डाल देगा, नहीं पे भी। और आप इस कार्ड वाले पूरी फाइल को जो नेटफ्लिक्स के अंदर है, ये फाइल तो समझ आ गई कार्ड में। ये जिस फाइल में आप खड़ी है ना मूवी लिस्ट में, ठीक है। दूसरे फाइल को कैसे पता चलेगा मुझे इस फाइल से डेटा है? जब तक जिसमें कार्ड बनाया, कार्ड पास कराया मैंने सभी को। जैसे कार्ड को ऊपर बनाया, ऊपर फंक्शन का नेम बोल दो। ऊपर देखिए, ऊपर इंपोर्ट भी होगा। ये देखिए कार्ड फ्रॉम नेटफ्लिक्स, बस यही बोल रहा हूँ। सही है। कार्ड आया ना, उसका नाम कार्ड रखा था, आप हनीफ रखते हैं उसका नाम, तो आप यहाँ लिखेंगे हनीफ फ्रॉम बस यही नेटफ्लिक्स। हो सकता है मेरी फाइल का नाम कुछ और हो, बूटस्ट्रैप कार्ड, तो मैं लिखूंगी हनीफ फ्रॉम बूटस्ट्रैप कार्ड। इस फाइल का नाम जो रखोगे, इस फाइल के अंदर जो डिजाइनिंग दोगे, वो इसके अंदर आप लाके क्या करेंगे, इंपोर्ट करा के फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। वरना इस बेचारे को क्या पता है कार्ड क्या है। यही तो हो रहा था। यही चीज बस समझ बेहतरीन में आई ये चीज? समझ में आ गई। ये इस बेचारे का अपना है, और जो खरीद रहा है वो इसके अंदर डाटा डाल रहा है यहाँ से। अगर आप ये ऐसे नहीं डालना चाहें ना, आप यहाँ पे हार्ड कोडेड ऐसे ही डाल दें, उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बोल रहा है खाली हूँ, मुझे इस्तेमाल कर लो, जो खरीदेगा वो इस्तेमाल करेगा। तुम भी हो, तुम्हारा सर को दोबारा समझाओ, नहीं वो समझ गए। आसान समझ आया? ये सिर्फ वही यूज होगा यार। मैंने इसको बनाया कार्ड या बूटस्ट्रैप के लिए। रोप हम जैसे हर फाइल में यूज कर सकते हैं। किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो, जिसको खाली छोड़ना है। मैंने कहा बीरी ये है बूटस्ट्रैप। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, रिएक्ट लिख दिया। फर्ज करो ये मेरे पास है कार्ड्स। यहाँ से कार्ड उठाया, ये पूरा कार्ड समझ में आता है, इसको कॉपी किया, एक नई फाइल बना दी मैंने। बस शाम तुम्हारे नाम की बना दी ताकि मैं बैठ लूँ। अभी ना इसके अंदर डाटा आ रहा है, आप देख रहे हैं ना, कार्ड टाइटल के अंदर लिखा हुआ है कुछ, कार्ड डॉट टाइटल। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ना इसके अंदर इस तरह टाइटल नहीं डालना, इसको ना इस तरह से छोड़ देना है, क्लास नेम ये इस तरह से करके। तो आप ये परेशान हो रहे हैं कि मिस नेट से उठाया ना प्रॉक्स, मैंने कहा कार्ड इमेज को ही हटा के कार्ड टाइटल पे आ जाए। इसका मतलब पता है क्या होगा? जब यहाँ से कोई टाइटल आएगा इसके अंदर सेट हो जाएगा। ये तुमने खरीदा, तुम अपनी मर्जी का टाइटल दोगे, हनीफ खरीदेगा, हनीफ अपनी मर्जी का टाइटल देगा। अब समझ में आई ये चीज? प्रॉप सिर्फ उस वक्त टेम्पलेट में इस्तेमाल होती है जो खाली होता है। अब ये क्लियर हो गया? हाँ, प्रॉप्स इस्तेमाल करना होगा, वहाँ प्रॉप्स नहीं होगा। अब ये बेचारे के पास क्या है? प्रॉप्स डॉट टाइटल। मैं मूवी लिस्ट में आई, मैंने कार्ड इस्तेमाल किया था ना, यूजर इनपुट वाला काम करता है। अब यहाँ पे मैंने बोला इसका टाइटल था, ये कह रहा है टाइटल तो इसने खरीद लिया, क्या डालना है टाइटल में? मैंने कहा जो एपीआई से फैच हो रहा है उसका डाटा। फर्ज करो एहतशाम ये डाटा ना डाले, एहतशाम कह रहे टाइटल तो डालना है लेकिन एपीआई से फैच करा हुआ नहीं, हार्ड कोडेड डालना है, वो ये भी ले लेगा, वो कब थोड़ी पड़ता है। ये तो फिक्स रहेगा कि इसको प्रॉप से ही डाटा पास होगा। बैठो आमने, मैं आ रही हूँ। कुछ हो गया कैसे? सेटिंग में से करा तो तुम सीखो ना। हाँ सीख लिया, देखिए क्या वीडियो बना दी। दिखाओ मुझे। चलो ये वाला काम करो, नेटफ्लिक्स का इसका कार्ड